एक राज्य में एक प्रताप नाम का राजा राज कर रहा था। उसकी 3 रानियां थीं। उन तीनों रानी से उसे कोई संतान नहीं हुआ, तो उसने चौथा विवाह अपने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से कर लिया। राजा की अब 3 रानियां उस चौथी रानी से जलने लगी, क्योंकि वह हर काम में उनसे आगे थी। बड़ी रानियां हमेशा उसे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। एक दिन राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। उसने बड़ी रानी से कहा, मेरे आने तक सबका ध्यान रखना। बड़ी रानी को अच्छा मौका मिल गया छोटी रानी को यहाँ से भगाने का। उसने छोटी रानी से नौकरानी वाले काम कराना शुरू कर दिया। बड़ी रानी के पास एक हिरन था। बड़ी रानियों ने उस हिरन को और छोटी रानी को अपने साथ लेकर जंगल सैर पर निकले, पर बड़ी रानियों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और स्वयं बिन बताए ही महल लौट आए। जब राजा युद्ध से लौटा तब उसने छोटी रानी के बारे में बड़ी रानियों से पूछा। बड़ी रानियां कहने लगी, जब से आप गए हैं तभी से वह बिन बताए ही कहीं चली गई है। कुछ दिनों बाद एक गर्रिये ने रानी को देखा तो उसे महल ले आया। राजा ने रानी से कहा, आप कहाँ थी महारानी, और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने न जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। रानी ने कहा, मैं बड़ी रानियों के साथ जंगल गई थी, पर मैं जंगल में ही गुम हो गई। वह तो भला हो उस गर्रिये का जिसने मुझे बचाया। कुछ दिन बीता। बड़ी रानियों को पता चला कि रानी गर्भवती है, तो उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने राजा को बताया कि छोटी रानी के पेट में जो बच्चा है वो राजा का नहीं हो सकता है। न जाने जंगल में कहाँ कहाँ कैसे थी। हो सकता है ये बच्चा उस गर्रिये का हो जो इसे महल छोड़ आया था। जब छोटी रानी को यह पता चला तो वो रोने लगी। राजा भी बड़ी रानियों के बातों में आ गया। वह बच्चा राजा का ही है और छोटी रानी पवित्र है, ये जानने के लिए एक परीक्षा उसे देनी पड़ी। उसने जलते हुए कोयले पर बिन जले ही नंगे पैर चली और अपने आप को पवित्र साबित किया। इस पर राजा ने पूरे नगर में शहनाई बजवाया। इससे बड़ी रानियां गुस्से से जलने लगी। समय आया, रानी ने 2 बच्चों का जन्म दिया, पर बड़ी रानियों ने उस बच्चे के स्थान पर 2 चूहे रखवा दिए और चारों तरफ यह बात फैला दी कि छोटी रानी ने 2 चूहे को जन्मा है। राजा तो खुशी से उछल रहे थे जब उन्हें पता चला कि रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, पर जैसे ही उन्हें बड़ी रानियों से पता चला कि बच्चे चूहे हैं, तब वे बहुत क्रोधित हो गए और रानी को देखने भी नहीं गए। बड़ी रानियों के कहे अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया और अस्तबल में रखवा दिया। छोटी रानी चूहों को अपने साथ लेकर अस्तबल में रहने लगी। रात में जब वो सोती तो अजीब सपना देखा करती और उसे सुनाई देता, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे तुम गोद में क्यों नहीं लेती। रानी की नींद खुल जाती और वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाती। उसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन रात को सोते वक्त उसने फिर देखा एक बच्चा जो केवल 1 दिन का था। कह रहा था, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना। माँ मुझे मत मारो, मुझे जीना है और ये संसार को देखना है। फिर बच्चा कहने लगा, माँ मेरा दम घुट रहा है, माँ मुझे बचाओ। और फिर रानी जग जाती है। ऐसे करके ही दिन बीतता रहता। रोज़ रात को रानी सो नहीं पाती और जग कर रोती रहती। धीरे धीरे वह कमज़ोर होकर बीमार हो गई। एक दिन राजा का ध्यान रानी की तरफ गया। उन्होंने देखा कि रानी सूखकर कांटा होती जा रही है। राजा ने रानी से पूछा, महारानी ये आपको क्या हो गया है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रानी ने कहा, मुझे लगातार कुछ दिनों से बहुत ही अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रात भर जगी रहती हूँ। राजा ने उसके लिए राजवैद्य को बुलावा भेजा, पर वो रानी को ठीक करने में असफल रहा। उसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी छोटी रानी की बीमारी का इलाज करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। देश के कोने कोने से बहुत सारे वैद्य आए, पर वे सब रानी को स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में एक बूढ़ा आया और उसने राजा से कहा, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, मुझे रानी के पास लेकर चलो। वे रानी के पास गए और बूढ़े ने रानी से कहा, तुम सपने में जिस बच्चे को देखती हो वह तुम्हारा ही संतान है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भक्ति से जितिया व्रत करोगी तो तुम्हारे बच्चे वापस लौट आएंगे। जब जितिया का समय आया तो सभी महिलाओं के साथ छोटी रानी भी जितिया का व्रत की। पारण की रात को उसने फिर उन बच्चों का सपना देखा कि किसी ने अपने दोनों हाथों को घड़े के भीतर डालकर उन बच्चों को निकालकर अपने अंजुली में सुलाया हुआ था। रानी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अपने बिस्तर पर 2 बच्चे सोते हुए मिले। एक लड़का और एक लड़की थी। रानी बहुत खुश हुई
और दोनों को अपने गले से लगा ली। उधर रात में राजा ने भी एक सपना देखा, जिसमें एक बूढ़े ने उसे बताया कि छोटी रानी के 2 बच्चे हुए थे, जिसे बड़ी रानियों ने मिट्टी के घड़े में डालकर जिंदा ही मिट्टी में दफन करवा दिया था। अगले दिन राजा ने बड़ी रानियों से सब कुछ पूछा तो उन्होंने डर के मारे सब कुछ बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने छोटी रानी को बुलाया और कहा, इन लोगों ने आपके बच्चों को जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया था। इन्हें आप जो भी सज़ा देना चाहे दे सकती हैं। छोटी रानी ने कहा, मेरे बच्चे तो मुझे मिल ही गए, उन्हें सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया और वे अब अस्तबल में रहने लगे। जिमुतवाहन की कृपा से उनका परिवार आनंद से अपना जीवन बिताने लगा। अगले साल से रानी के साथ साथ बड़ी रानियों ने भी जितिया का व्रत किया।